नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका हमारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई आज़ादी गौरव यात्रा ने शुक्रवार को रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान में प्रवेश कर लिया है। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में यात्रा का स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीमा पर आए और वहीं 1 किलोमीटर तक पैदल भी चले। और वहीं सीमा पर हुई सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस, बीजेपी और मोदी, शाह और योगी और शिवराज को निशाने पर लिया। और इसके साथ ही उन्होंने अपना संदेश जनजाति वोटरों और कांग्रेसों के आला कमान तक को दिया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदिवासी बाहुल्य दक्षिणी राजस्थान से ही अगले चुनावों में एक बार फिर सत्ता का रास्ता प्रशस्त करना चाहते हैं। दरअसल पिछले चुनावों में उदयपुर संभाग की 28 सीटों में से कांग्रेस के खाते में मात्र 10 सीटें ही आई थी। और वहीं 15 सीटें बीजेपी के खाते में गई और 2 बीटीपी और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को गई थी। और वहीं साल 2018 के चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता दक्षिणी राजस्थान से ही तय होता था। और इसकी वजह यह है कि यहाँ के मतदाता हर बार एक पार्टी को ही पूर्ण बहुमत से जिताते आए हैं। लेकिन पिछले चुनावों ने इस मिथ को तोड़ दिया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा यही करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने भाषण में वो सब कुछ कहा जिससे जनजाति वोटरों को कांग्रेस के पक्ष में किया जा सके, क्योंकि बीजेपी भी राजस्थान में जनजाति बाहुल्य इलाकों को फोकस करे। और इसी मकसद से जेपी नड्डा सवाई माधोपुरा का दौरा भी कर चुका है और अमित शाह दक्षिणी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। और वहीं दक्षिणी राजस्थान की चुनावी गणित को समझने के लिए मौजूदा स्थिति को समझना जरूरी है। और वहीं आपको बता दें कि संकट की स्थिति में बीटीपी ने कांग्रेस का साथ दिया था और इन 28 सीटों में से भी 15 सीटें जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। और वहीं इस क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को अन्य इलाकों के मुकाबले एंटी इनकम्बेंसी का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच अंदरूनी खींचतान फिर देखने को मिल रही है। और वहीं कांग्रेस आजादी यात्रा से सचिन पायलट की दूरी को खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर से एक ही प्लेन में उदयपुर और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से गुजरात बॉर्डर गए। और वहीं शुक्रवार सुबह सचिन पायलट जयपुर में थे, लेकिन उन्हें साथ नहीं लिया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले उपचुनाव में जब गहलोत, माकन, डोटासरा सभाओं में गए थे तब पायलट को साथ लिया था और एकता दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर में सेल्फी लेकर उससे शेयर भी किया गया था। और वहीं कांग्रेस की आज़ादी यात्रा में शामिल होने के लिए नेता जयपुर से गए और लेकिन प्लेन और हेलीकॉप्टर में पायलट साथ नहीं थे। और आज़ादी यात्रा से पायलट की दूरी सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं आज़ादी यात्रा की सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे की बगावत को याद करते हुए अमित शाह और गजेंद्र सिंह पर हमले बोले। और गहलोत ने शाह और शेखावत पर कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ करने का बयान देकर नाम लिए बिना सचिन पायलट पर भी निशाना साधा। और पिछले लंबे समय से गहलोत हर सभा में सरकार गिराने के षड्यंत्र के आरोप लगाते हैं। और वहीं सचिन पायलट ने हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री से बीकानेर दौरे के दौरान जब पायलट राहुल की मुलाकात के बारे में पूछा तो गहलोत ने कहा था कि मैंने वहां कोई कैमरे नहीं लगा रखे। गहलोत का यह बयान भी पायलट पर एक तरह से तंज माना गया है। और वहीं चित्तलवाना के डेडरिया नाडी स्कूल में विधायक कोटे से क्लासरूम का श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने भूमि पूजन किया। और वहीं मंत्री सुखराम ने कहा कि मैं जनता के लिए हर संभव कार्य के लिए तैयार रहूंगा। और साथ ही उन्होंने गांव में डामर सड़क बनाने की भी घोषणा की है और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने पर भी जोर दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि चित्तलवाना सरपंच प्रेमी देवी और जगदीश गोदारा ने बताया कि डेडरिया नाड़ी स्कूल में सार्वजनिक टांका निर्माण और पशु खेली का निर्माण करवाया जाएगा और इससे गर्मी से पशुओं को निजात मिलेगी। और वहीं इस आवास पर राणा रामपुर बीईओ एमएमसी अध्यक्ष जगदीश सारन, लालराम खीचड़ और दुर्गाराम साहू, रुगनाथ गोदारा और बाबूलाल साहू, रामाराम खिलेरी और गणपत मडासा और गोपी सारन समेत कई लोगों ने अपने विचार भी रखे हैं।
और वहीं दौसा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीणा ने आरक्षण को लेकर अपने मन की बात कही है। और वहीं बीजेपी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संपन्न लोगों की तरफ से आरक्षण छोड़ने के सवाल पर जसकौर मीणा ने कहा कि जो लोग सक्षम और संपन्न हो रहे वो आरक्षण का फायदा जरूर छोड़ेंगे। और वहीं सांसद जसकौर मीणा ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वो खुद भी आरक्षण छोड़ चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जसकौर ने कहा कि वो ना कॉलेज में ज़्यादा पढ़ी और ना स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ी, लेकिन नदी में जिस तरह पत्थर गुड़ गुड़ कर अच्छे आकार में आ जाता है उसी तरह वो लगातार चलते चलते सक्षम हुई है। और जसकौर ने आगे कहा कि वो और उनकी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में भरोसा रखती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सबका प्रयास इसमें होगा। और आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर जसकौर मीणा के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया। और वहीं जाकोर पर भड़कते हुए किरोड़ी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वाकई दौसा सांसद सक्षम हो गई है, और अगर वो आरक्षण का फायदा नहीं ले रही तो दौसा आरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़ाए। और इसके साथ ही किरोड़ी ने जसकर को नसीहत देते हुए कहा कि दौसा आरक्षित सीट से जसकौर मीणा इस्तीफा दे, जिससे किसी जरूरतमंद आरक्षित व्यक्ति को मौका मिल सके। और वहीं चोरू में 13 साल के दुष्कर्म पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। और वहीं आपको बता दें कि गंभीर हालत में बालिका को राजकीय भारतीय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पीड़िता को आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर महिला थाने में 2 नामजद सगे भाइयों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। और वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद चूरू एसपी और कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बालिका के इलाज से संबंधित जानकारी भी ली गई है। और इसके अलावा पीड़िता की मां ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 13 अप्रैल की रात को वो अपने बच्चों के साथ घर पर सो रही थी, तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और उसने उठकर देखा तो वार्ड का ही एक आरोपी उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को जबरन सीढ़ियों से घसीट कर छत पर ले जा रहा था। और वहीं नाबालिका की मां ने जब शोर मचाया तो आरोपी ने उसकी मां के साथ भी मारपीट की। और वहीं शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के और उसके परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो आरोपी छत से कूद कर भाग निकला। और इसके बाद सुबह जब पीड़ित बालिका के परिजन आरोपी के घर उल्हाना देने गए तो आरोपियों के परिजनों ने पीड़ित परिवार को धमकाकर घर से भगा दिया, जिसके बाद आहत नाबालिग बालिका ने जहरीला पदार्थ खाकर सेवन कर लिया। और वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने जब बालिका से बात की तो बालिका ने बताया कि आरोपी के बड़े भाई ने 3 महीने पहले उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और उसने किसी को बताने पर छोटे भाई को मारने की धमकी दी थी। इसके बाद आरोपी ने कई बार उसके साथ जबरन संबंध बनाया और यही नहीं, इसी बीच आरोपी के छोटे भाई ने भी धमकी देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। और राजस्थान के दौसा से बीजेपी की लोकसभा सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि मेरी तरह सक्षम लोगों को आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके सामने बैठूं, जबकि मैं तो ना कॉलेज में पढ़ी और ना ही स्कूल में पढ़ी, और अब जब मैं सांसद बन गई तो मैंने अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ छुड़वा दिया। और हम खुद ये मानते हैं कि आज हम सक्षम हुए तो हम कम से कम हमारी कम्युनिटी के 5 गरीब बच्चों को पढ़ाएं। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं 158 बच्चों की इस साल फ्री पढ़ाई करवा रही हूं और अगले साल और करेंगे। और वहीं हम बराबर उस आदर्श को मानने वाले हैं, क्योंकि हम बीजेपी की विचारधारा को आत्मसात किए हुए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जब तक सबकी कोशिश नहीं जुड़ेगी तब तक काम नहीं होगा। और वहीं सांसद बोले कि राजस्थान के बीजेपी सांसद केंद्र सरकार के सामने ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का मुद्दा भी जरूर उठाएंगे और केंद्र सरकार ही इस योजना को पूरा करेगी और राजस्थान की सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। और वहीं मीणा ने आगे कहा कि राजस्थान सरकार तो हमारे ऊपर कर्जा और छोड़कर जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि जब मीडिया ने पूछा कि गहलोत सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी, और इसी पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार को ये समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय परियोजना
कैसे घोषित होती है और कम से कम 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का पानी प्रतिवर्ष मिले और उस संपूर्ण क्षेत्र को पेयजल मिले और कम से कम 3 साल तक का पानी का स्टॉक उस क्षेत्र में राज्य के पास होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है। लेकिन राजस्थान सरकार के पास तो सिर्फ 6 महीने के पानी का स्टॉक बनाने की भी योजना नहीं है। वहीं जालौर के नए जिला कलेक्टर निशांत जैन ने अपना पदभार संभाल लिया और वहीं इस दौरान कलेक्टर में अफसरों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत भी किया है। और वहीं पदभार संभालते ही कलेक्टर निशांत जैन ने कलेक्टरेट परिसर में कई ऑफिसों का निरीक्षण भी किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कलेक्टर निशांत जैन दोपहर करीब 12 बजे पदभार संभालने कलेक्टरेट पहुंचे और इस दौरान पदभार संभालते ही उन्होंने अफसरों की मीटिंग भी ली। और वहीं कलेक्टर जैन ने कहा कि हमें मिलकर सामूहिक प्रयास से आमजन की समस्याओं का समाधान करना होगा। और वहीं उन्होंने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम किए जाएंगे और वहीं जालौर जिले में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी वो कोशिश करेंगे ताकि विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल बन सके। और वहीं जैन ने आगे कहा कि जिले को पानी की समस्या से निजात दिलाना उनकी मेन प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान सीईओ संजय वासु और उपखंड अधिकारी चंपालाल जीनकर भी मौजूद रहे। और वहीं राजस्थान के करौली जिले में दुकान चलाने वाली हिंदू महिला करीब 15 मुस्लिमों के लिए ढाल बन गई है। और वहीं मधुलिका सिंह उग्र भीड़ को ललकार कर उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और जिन 15 लोगों को उन्होंने अपने यहाँ शरण दी उनमें से कुछ तो वो जानती भी नहीं थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि 2 अप्रैल को करौली शहर में आगजनी और हिंसा हो रही थी, जिस दौरान 15 मुस्लिम युवक सिटी मॉल में अपनी दुकानें बंद कर वहीं फंस गए थे। और वहीं मधुलिका सिंह ने मॉल के अंदर से ताला लगा दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदू नव संवत्सर की शोभा यात्रा के दौरान एक समुदाय विशेष की ओर से बाइक रैली पर पथराव किए जाने पर करौली शहर में आगजनी और हिंसा हो रही थी। और वहीं मधुलिका सिंह ने माल के अंदर से ताला लगा दिया और वहीं उपद्रवी पूछ रहे थे कि यहाँ कोई छिपा तो नहीं। और वहीं मधुलिका सिंह ने जवाब में ना दिया। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि मॉल मधुलिका सिंह के भाई संजय सिंह का है और वहीं मधुलिका सिंह मॉल में ही दुकान चलाती है और मॉल में दुकान चलाने वाले दुकानदार दानिश ने इस वाक़े की पुष्टि भी की। और मधुलिका सिंह के अनुसार ये घटना 5 से 6 बजे की है जब करौली शहर में हिंसा और आगजनी हो रही थी। और मधुलिका सिंह ने अपने मॉल के सभी हिंदू मुस्लिम दुकानदारों को बाहर जाने से रोक दिया। और इसी दौरान मधुलिका सिंह के भाई संजय सिंह भी पहुंचे और उन्होंने सभी मुस्लिम युवकों को आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा और आप सभी सुरक्षित हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि करीब 3 घंटे रहने के बाद मुस्लिम युवक एक एक करके अपने घर चले गए थे। और वहीं जोधपुर के खारा गांव में हथियार बेचने आए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने भी जवाब में उन पर गोलियां चलाई। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए और वहीं एक बदमाश वहां से भाग निकला है। और मुठभेड़ में के दौरान बाप पुलिस थाना के एसएचओ दीप सिंह को भी चोटें आई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाप एसएचओ दीप सिंह को क्षेत्र में हथियार बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने खारा गांव में दबिश दी। और इस दौरान बदमाश सुनील और राम विश्नोई दोनों एक अन्य साथी के साथ कार में सवार होकर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भाग निकले। और वहीं पुलिस ने इनका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान एसएचओ 2 बदमाशों और सुनील और राम निवास को चोटें भी आई है और राम निवास को गंभीर घायल होने पर जोधपुर रेफर किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि इनका एक साथी श्रवण भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने बदमाशों की कार से 3 पिस्तौल और 14 कारतूस बरामद किए और इसके अलावा हथियार बेचने से मिली राशि भी बरामद कर ली गई है। वहीं राजस्थान के जिला देवरी में नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास गुरुवार देर रात एक हादसा हो गया था, जहां पर आपको बता दें कि कस्बा थाना की ओर जा रही जीप आगे चल रही ट्रेलर में घुस गई, जिससे जीप पलट गई और वहीं घसीटती हुई चली गई। और हादसे में जीप में बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक इलाज के बाद 12 अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और घायलों की हालत गंभीर होने पर उनको कोटा रेफर कर दिया गया। वहीं एएसआई साहेब सिंह ने बताया कि जीप में बैठे लोग रामपुर कस्बा थाना में गुरुवार को भात कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और देर रात केलवाड़ा लौट रहे थे और इस दौरान NH 27 पर देवरी में पेट्रोल पंप के पास जीप आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी और हादसे में जीप में बैठे गदरेटा के रहने वाले 7 निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। और वहीं एएसआई ने आगे बताया कि हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जहां जीप में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद सभी को जिला अस्पताल भेज दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि घायलों की हालत गंभीर होने पर उनको कोटा रेफर कर दिया गया और सभी घायल लोग आपस में रिश्तेदार बताए गए। और वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्यन न्यूज के साथ।